हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए एक बिल्कुल नया मेथड बताता हूँ। आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये मेथड पहले नहीं देखा होगा। चलिए समझते हैं ये कौन सा नया मेथड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने का। एक क्वेश्चन की मदद ले लेते हैं। क्वेश्चन है, देयर इज ए यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट दैट हैज मास कैपिटल M, साइड लेंथ A. Find its moment of inertia about an axis passing through its center that is perpendicular to its plane. जी हाँ, ऐसा एक यूनिफॉर्म प्लेट है। यूनिफॉर्म का मतलब हुआ एक जैसी थिकनेस, एक जैसी बनावट वाला एक प्लेट है, और ये इक्विलेटरल प्लेट है। इसका मास m है और इसकी साइड लेंथ a है। इसके सेंट्रॉइड से पास होने वाला एक एक्सिस जो इसकी प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो एक्सिस मेरा पेन हुआ, ये पेन। इस एक्सिस के अबाउट इस ट्रायंगुलर प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हमें ये कैलकुलेट करना है। चलो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I0 मान लेते हैं, और हमें इस I0 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। M और A गिवन है। ऑफ कोर्स हम इंटीग्रेशन वगैरह करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने अगर आज तक नहीं किया तो कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि कैसा थोड़ा मुश्किल लगता है। मैं आपको एकदम नया मेथड बताता हूँ। देखिए, सपोज इस ट्रायंगुलर प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट I0 है। ठीक, नाउ इमेजिन दैट वी हैव अनदर ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ सिमिलर मेक बट साइड लेंथ ऑफ विच इज ट्वाइस ऑफ A। आपके पास एक दूसरा ट्रायंगुलर प्लेट है जो बिल्कुल उसी थिकनेस की, उसी मेटल की बना हुआ है, बट उसकी साइड लेंथ जो है वो डबल है। बच्चों मुझे ये सोचकर बताओ, सिर्फ ये सोचकर बताओ, जरूर सोचना, वीडियो को जरूर पॉज करना मेरी बात सुन, क्वेश्चन सुनने के बाद, कि अगर इस प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है इस एक्सिस के अबाउट, तो ये जो प्लेट बना जिसका साइड लेंथ डबल है, मटेरियल सेम है, थिकनेस वगैरह सेम है, सेम यूनिफॉर्म मटेरियल, इस नए ट्रायंगुलर प्लेट का इसके सेंट्रॉइड से पास होने वाली इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अगर इस प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है, तो इस प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट क्या होगा। 2 टाइम्स I0, 4 टाइम्स I0 क्या होगा। वीडियो को पॉज कर दो, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोच लो, उसके बाद ही आगे बढ़ना। चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी चीज है, जैसे ट्रायंगुलर प्लेट है, रॉड है, स्फीयर है, कुछ भी है यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी चीज है जिसमें एक नंबर होता है, मास होता है, और एक L स्क्वायर A स्क्वायर जैसा कोई टर्म होता है, इज़न्ट इट। जैसे अगर कोई डिस्क है जिसका रेडियस A है तो हाफ MA स्क्वायर, रिंग है तो MA स्क्वायर, सिलेंडर है हाफ MA स्क्वायर, एक स्फीयर है जिसका रेडियस A है 2/5 MA स्क्वायर। तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन अगर हम ध्यान से देखें तो मास इनटू सम लेंथ का स्क्वायर होता है, राइट। अब हमारे पास जो ये ट्रायंगुलर प्लेट है उसके अगर साइड लेंथ को हमने डबल कर दिया, तो समझिएगा साइड लेंथ को डबल करने से प्लेट की जो एरिया है वो 4 गुनी बढ़ गई। इस बात को ठीक से सुनो, अगर साइड लेंथ को डबल किया then the area of the plate has become 4 times, and therefore mass of this plate will be 4m if mass of this plate is m. Mass of this plate is 4m if mass of this plate is m. And secondly, side length is 2a. So moment of inertia is proportional to mass, which means अगर इसकी moment of inertia I0 है और हम इसके बारे में सोच रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि यार मास की वैल्यू हमने, moment of inertia is some constant k into m into a square. So mass has become 4 times. This number has become 4 times, right? And A is 2A. तो 2A का स्क्वायर, एक 4 यहां आएगा, एक 4 यहां आएगा। कैन यू सी दैट इस प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया 16 I0 होगी। अगर इस प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट I0 है, तो इस डबल साइड लेंथ वाले प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रॉइड से पास होने वाली इस एक्सिस के अबाउट 16 I0 होगी। ये अगर नहीं समझे तो थोड़ी देर रुक के और सोच लेना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के प्रोपोर्शनल है, A स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मास 4 गुना हो गया, A डबल हो गया, तो A का स्क्वायर 2A का होल स्क्वायर
4 टाइम्स, यहाँ 4 यहाँ 4, 16 टाइम्स। तो इस प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया 16 टाइम्स है इसके कंपैरिजन में। इस बात को यूज करके हम ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे। ये जादू देखिए। चलिए ये प्लेट है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट हमने मानी है I0, राइट। अब इसी प्लेट को, इसी प्लेट के जैसे 3 और प्लेट इमेजिन कीजिए। ये 3 व्हाइट वाले और एक ये ओरिजिनल प्लेट, ये तीनों एक जैसे प्लेट है, बिल्कुल इक्विलेटरल प्लेट। ये 4 प्लेट्स को अगर मैं असेंबल कर दूं ऐसा जैसे कि ड्राइंग में दिख रहा है, तो हमारी बड़ी वाली प्लेट बन गई। ये ब्लू वाले प्लेट का साइड लेंथ है a, ये व्हाइट वाले प्लेट का साइड लेंथ है 2a, इजंट इट? सो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अगर ये प्लेट हमें गिवन है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है, तो हमने साइड लेंथ को अगर डबल किया, अगर हमने साइड लेंथ को डबल किया, जस्ट ए मिनट, अगर हमने साइड लेंथ को डबल किया तो जो बड़ी ट्रायंगुलर प्लेट बनी उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 16 I0 है इसी एक्सिस के अबाउट, क्योंकि सेंट्रॉयड जो ब्लू वाले प्लेट का है वही इस बड़े प्लेट का भी सेंट्रॉयड है, ये आप समझ सकते हैं। तो व्हाइट माने जो बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, इस प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट 16 I0 है और ब्लू प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है। अब आप देखिए, ब्लू प्लेट के जैसे ही ये 3 और व्हाइट प्लेट है। अगर सिर्फ इस व्हाइट प्लेट की बात करूं तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगी? ऑब्वियसली I0। ये इस एक्सिस के अबाउट I0, इसकी ये I0, इसकी ये I0 और इसकी भी I0। अगर चारों इंडिविजुअल प्लेट्स को मैं देखूं, छोटे छोटे प्लेट्स को, तो सभी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनके रेस्पेक्टिव सेंट्रॉइड से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट I0 ही होगी। लेकिन इस पूरे प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट 16 I0। अब कुछ क्लिक कर रहा है? अगर कर रहा है तो अभी भी रुक जाओ, वीडियो पॉज करो, खुद से बनाओ। चलो आगे देखते हैं। ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप ज्योमेट्री करके दिखाइए, खुद से दिखाइए कि इस व्हाइट पार्ट के सेंट्रॉइड और इस ब्लू पार्ट के सेंट्रॉइड के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये a/√3 होगा, जहां ये पूरी साइड लेंथ 2a है, ठीक है ना। ये बड़े वाले प्लेट की साइड लेंथ ऑफ कोर्स 2a है। आप खुद से ज्योमेट्री करके कैलकुलेट करो कि ये सेंट्रॉइड से ये सेंट्रॉइड की दूरी a/√3 होगी। चलो बच्चों देखते हैं। अब ऐसे इस पूरे प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा? देखिए कैसे लिखूंगा। I0 मतलब इस ब्लू वाले प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, राइट। इस व्हाइट प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट I0, इस प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट I0। पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके मैं इस व्हाइट प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट लिख सकता हूं। ये I0 प्लस md², d क्या है? a/√3। तो अगर इस व्हाइट पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट लिखनी हो तो कैसे लिखूंगा? इसकी खुद के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट I0 प्लस md², d इज डिस्टेंस बिटवीन दिस एक्सिस एंड दिस पैरेलल एक्सिस। इस व्हाइट पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं इस एक्सिस के अबाउट लिख रहा हूं, I0 प्लस md²। d की जगह क्या लिखेंगे? a/√3। सो I0 प्लस md², ये क्या नंबर है? ब्रैकेट क्या बता रहा है? दिस ब्रैकेट इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस व्हाइट पार्ट अबाउट दिस एक्सिस। तो इस व्हाइट पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस एक्सिस के अबाउट इतनी ही होगी और इस व्हाइट पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस एक्सिस के अबाउट इतनी ही होगी। इसलिए इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट और इसकी खुद की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट I0, इन सबको अगर जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? इस पूरे बड़े वाले प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, जो कि हमें पता है कि 16 I0। सो दिस होल थिंग इज इक्वल टू 16 I0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट 12 I0 इज इक्वल टू ma²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट I0 इज इक्वल टू ma²/12। I0 क्या था? यही तो हमें निकालना था। हमें निकालना था कि a साइड लेंथ की एक प्लेट है जिसका मास m है, सेंट्रॉइड से पास होने वाली इस एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, जिसको हमने I0 एज्यूम कर लिया था। हमें I0 की वैल्यू मिल गई ma²/12। जादू क्या है कि हमें जो प्लेट दी गई थी उसके साइड लेंथ के डबल साइड लेंथ का एक नया प्लेट इमेजिन किया। इसका मास 4 गुना है, साइड लेंथ डबल है, इसलिए इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 16 टाइम्स होगी इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये जो बड़ी वाली प्लेट है ये इस जैसे 4 प्लेट से मिलकर बनी है, 1 2 3 4।
इस प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां आई नॉट है, इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहां निकाला, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, उतनी ही इसकी भी होगी, उतनी ही इसकी भी होगी, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये ब्लू पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, सबको जोड़ दिया तो ये पूरे बड़े प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गई इस एक्सिस के अबाउट विच इज 16 आई नॉट। सिंप्लीफाई किया, यू गेट द वैल्यू ऑफ आई नॉट। जादू है कि नहीं समझे तो वीडियो को जरूर से दोबारा देख लेना, ठीक है। एक रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक एंड से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट ml²/3 होती है, सेंटर से पास होने वाली एक्सिस जो रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट ml²/12 होती है। जरा इस मेथड से ये फॉर्मूले डिराइव करने की कोशिश करना, तो कर पाओगे, सोच के देखना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से।